वेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इसके पहले जो है आपको 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का जो है भौतिकी का बताई थी, ठीक है, क्लास 10th का। अब जो है उसके आगे बताने जा रही हूँ 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये भाग 2 है, इसके पहले एक वीडियो डाल चुकी हूँ जो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह कैसा होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, यानी प्रकाश की किरणें जो है क्या होंगी, अभिलंब से दूर मुड़ जाएंगी। दूसरा है बिना मुड़े सीधी निकलती हैं, या इसमें जो है क्या किसी तरह का जो है मुड़ाव नहीं होगा। तीसरा क्या कर रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। और चौथा कह रहा है 7 रंगों में टूट जाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिना मुड़े सीधी निकलती हैं। क्या होगा, बिना मुड़े सीधी निकलती हैं। उसके बाद देखिए 22 नंबर में क्या कह रहा है, किसी बिंदु वस्तु यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। यानी क्या है, कोई वस्तु जो है एक बिंदु पे है, ठीक है, वहाँ से निकलने मतलब उस जगह से निकलने वाली जो किरण होगा, ठीक है, वो जो है लेंस पे से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो पहला दिया है फोकस, दूसरा दिया है वक्रता केंद्र, तीसरा क्या है प्रकाश केंद्र, और चौथा क्या है प्रतिबिंब बिंदु। हमारा आंसर क्या होगा, प्रतिबिंब बिंदु, ठीक है। 23 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। यानी इनमें से कौन सी वस्तु है जिसका प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है, प्लास्टिक, ठीक है, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है मिट्टी और चौथा है कांच, ठीक है। तो इनमें से जो है किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, यहाँ होता है किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, नहीं होगा, के लिए किया जा सकता है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है 24 नंबर क्या करें, निम्नलिखित में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। पहला क्या है, कांच की समतल पट्टी जिसको स्लैब कहते हैं, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल लेंस, सॉरी यहाँ दर्पण नहीं है लेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या है उत्तल लेंस, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा क्या उत्तल लेंस, जिसको क्या कहते हैं कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्या कर रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, दूसरा है साइन आर बटा साइन आई, तीसरा है साइन आई प्लस साइन आर, चौथा है साइन आई इंटू साइन आर, ठीक है। हमारा हो गया क्या साइन आई बटा साइन आर जो है वो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का क्या होता है, मान होता है। इसके बाद देखिए अब कितना 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर में क्या कह रहा है, प्रकाश एक माध्यम से, प्रकाश जो है क्या है एक माध्यम से, वो विरल भी हो सकता है या सघन भी हो सकता है माध्यम, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक क्या है n1 है, और दूसरे माध्यम से जिसका अपवर्तनांक जो है कितना n2 है जाता है। यदि आपतन का कोण I तथा अपवर्तन का कोण R हो तो साइन आई बटा साइन आर बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है n1 के, दूसरा है n2 के, तीसरा क्या है n1 बटा n2 के, और चौथा क्या है n1 बटा n2 के, ठीक है। तो वैसे जो देख लीजिए ये दोनों जो है सेम कर दिया गया है, ठीक है, तो वैसे ये एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या n1 बटा n2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 27 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है क्या कह रहा है उत्तल लेंस का, दूसरा में क्या कह रहा है अवतल लेंस का, तीसरा में क्या कह रहा है उत्तल दर्पण का,
सॉरी उत्तम दर्पण का, और चौथा में कह रहा है अवतल दर्पण का। तो यहाँ सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है दर्पण का तो प्रयोग नहीं किया जाता, दर्पण मतलब शीशे का, लेकिन लेंस का प्रयोग होता है। तो कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यहाँ ल होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उसके देखिए 28 नंबर क्या करे, उत्तल लेंस मतलब उत्तल लेंस। उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। पहला है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा क्या है? बीच में मोटा होता है। उसके बाद दूसरा है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। तीसरा है कि मोटाई सभी जगह क्या होगी? समान होगी, और इसमें है कोई भी सही नहीं है। इसमें जो है पहला सही हो गया, क्योंकि किनारे की अपेक्षा जो है ना बीच में क्या होता है? उत्तल लेंस जो है वो, उत्तल लेंस जो है वो कैसा होता है? तो मोटा होता है बीच में, और किनारे क्या होते हैं? पतले पतले होते हैं। ठीक है। उसका देखिए 29 नंबर में, 29 नंबर में क्या कह रहा है? किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थान पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है? लेंस तथा उसके फोकस के बीच। दूसरा है फोकस पर। तीसरा है फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर या अनंत पर। तो क्या होगा? फोकस दूरी से हम अगर दुगनी दूरी पे रखेंगे तो उत्तल लेंस में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो क्या होगा? वास्तविक, उल्टा तथा बराबर बनेगा, यानी समान आकृति का बनेगा। ठीक है। अब देखिए 30 नंबर। 30 नंबर में क्या कह रहा है? उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? क्या कह रहा है? उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो पहला क्या ऑप्शन दिया हुआ है? काल्पनिक और सीधा। यहाँ काल्पनिक के जगह पे आभासी भी हो जाएगा, पहले वीडियो में भी आपको बताए थे। ठीक है। काल्पनिक और सीधा, यहाँ क्या है? काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, और वास्तविक और सीधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक और सीधा। उसके बाद 31 नंबर में देखिए, 31 में क्या कर रहा है? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यानी एक अवतल लेंस यानी कनकेव जो मिरर होता है उसका जो है फोकस दूरी जो है एफ जो है कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो उसकी क्षमता कितनी होगी? ठीक है। अगर 20 है तो उसकी क्षमता जो है कितनी होगी? पहला लिखा हुआ है 2 डायोप्टर। उसके बाद जो है दूसरा में जो है -2 डायोप्टर है। ठीक है। उसके बाद 5 डायोप्टर है और -5 डायोप्टर है। तो याद रखिए यहाँ लेंस कौन सा बोल रहा है? अवतल लेंस जिसका चार्ज हमेशा क्या होता है? माइनस में होता है। ठीक है। और यहाँ 20 है तो इसका क्या होगा? 5 होगा। ठीक है। अगर उत्तल लेंस का होता कहता कि इसका फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है तो उस समय ये वाला आंसर होता। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? घ है। अवतल लेंस है इसीलिए -5 डायोप्टर होगा। अब देखिए 32 नंबर में देखते हैं। ठीक है। 32 में क्या कह रहा है? यदि वस्तु बिंब उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब, पहला ऑप्शन दिया है काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा। दूसरा दिया है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। तीसरा दिया है वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा। और चौथा है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। हमारा आंसर क्या है? वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। 33 में देखिए, 33 में क्या कह रहा है? जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु बिंब को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक आभासी, काल्पनिक को ही क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। तो उस समय जो है लेंस की फोकस दूरी जो है कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। दूसरा है 20 सेंटीमीटर से अधिक। उसका तीसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर से अधिक। और चौथा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर से कम। तो इसमें क्या होगा? 20 सेंटीमीटर से क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है? किस लेंस द्वारा केवल
काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और मतलब काल्पनिक जो है प्रतिबिंब जो है वो बनेगा किसी भी वस्तु का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया अवतल लेंस द्वारा, दूसरा है उत्तल लेंस द्वारा, तीसरा है बाईफोकल लेंस द्वारा। बाईफोकल लेंस उसको कहते हैं जिसमें अवतल उत्तल दोनों होते हैं। ठीक है, उसके बाद है चौथा में इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा अवतल लेंस। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 35। ठीक है, क्या कर रहा है, एक लेंस की क्षमता +5 डी है यानी डायोप्टर है, यह होगा। ठीक है, तो पहला क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल लेंस। उसके बाद दूसरा में दिया 5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। उसके बाद ग में दिया है 5 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस और घ में दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अगर हम उत्तल लेंस लेते हैं तो हमारा जो है उत्तल लेंस का ही हमेशा ये क्या होगा प्लस में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर होगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर में क्या कर रहा है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस, यहाँ प्लस होगा, ठीक है यहाँ प्लस होगा, प्लस 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो यहाँ क्या है, पहला में दिया है 4 डायोप्टर, दूसरा में दिया है 3 डायोप्टर, उसके बाद दिया हुआ है 2 डायोप्टर और 1 डायोप्टर। ठीक है, तो इसमें 4 होगा। ठीक है, 4 डायोप्टर, इसका जो है क्या होगा उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है प्लस 25 सेंटीमीटर तो इसकी क्षमता होगी। ठीक है, अब देखिए 37 में एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की ही फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दोनों की संभवतः है, दोनों ही क्या है संभवतः है। पहला दिया है अवतल, दूसरा है उत्तल। ठीक है, तीसरा है क्या दर्पण मतलब उत्तल तथा लेंस क्या होगा अवतल होगा। देखिए जहाँ जहाँ भी उत्तल देना चाहिए वहाँ उत्तम उत्तम दे दिया है। चौथा है हमारा क्या दर्पण अवतल तथा लेंस जो है क्या होगा उत्तल होगा, तो इसमें जो है आंसर हमारा क्या होगा कि वो अवतल है, यानी अवतल लेंस दोनों ही अवतल हो सकते हैं क्योंकि उनका जो है क्या है फोकस दूरी जो है -15 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए 38 में क्या करें, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी मनुष्य का आँख जो है उसका लेंस यानी जो नेचुरल लेंस है वो किस प्रकार का लेंस होता है। पहला है अवतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है बाईफोकल और चौथा है बेलनाकार। तो इसमें जो है हमारे जो है आँख में प्राकृतिक रूप से क्या उत्तल लेंस पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद देखिए 29 में क्या कर रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, मतलब किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब हमको आँख के किस भाग पे जो है वो बनता है। तो पहला है कॉर्निया, दूसरा है रेटिना या दृष्टिपटल, तीसरा है पुतली और चौथा आइरिस। तो बनता किस पे है रेटिना पे। रेटिना पे किसी भी वस्तु का क्या होता है प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और उसी को हम दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, रेटिना इंग्लिश में और दृष्टिपटल जो है वो हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए जितने इसमें जो है 20 प्रश्न बताएंगे, उसमें से 2 प्रश्न जो है इस वीडियो के जो है लास्ट में देंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट प्रश्न है ये हमारा, कितना लास्ट है 40। क्या कह रहा है, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, मतलब कहने का अर्थ है कि अगर मनुष्य जो है एकदम स्वस्थ है, आँख में उसकी किसी तरह की परेशानी नहीं है, तो उसका जो है दृष्टि जो है न्यूनतम यानी सबसे नज़दीक वो कितने नज़दीक तक जो है वो देख सकता है। ठीक है, तो वो कितना देखिए पहला में होगा ऑप्शन दिया है 25 मीटर, दूसरा जो है 2.5 मीटर, तीसरा जो है 25 सेंटीमीटर और
चौथा जो है 2.5 मीटर। तो इसमें होगा 25 सेंटीमीटर जो है वो मनुष्य जो है अपने आँख से दूर जैसे ही कोई चीज़ होता है उसके बाद से वो उसको क्या होता है देख सकता है आसानी से। ठीक है, देखिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इससे जुड़े हुए चाहे आपकी क्लास 10th क्लास का हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, थ्योरी भी पढ़ाए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ाए जाएंगे, वो सब कुछ आपको मिलेगा एकदम क्लास में जिस तरह से पढ़ाया जाता है उस तरह से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ एक एक इम्पॉर्टेंट बताए जाएंगे, सभी जो है इम्पॉर्टेंट जो है सब्जेक्टिव भी पढ़ाए जाएंगे, एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार एक एक क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। ठीक है।